नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता और आप सबका स्वागत है। दोस्तों, यूं तो बॉलीवुड में खूबसूरत हीरोइनों की कमी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ही एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिन्होंने लंबे अरसे तक अपनी शोहरत को बरकरार रखा है। और जिन हीरोइनों ने जिन्होंने शुरू से लेकर आज तक अपनी शोहरत को कायम रखा है, उन्हीं में आती हैं हमारी शम्मी जी। तो आइए मुलाकात करते हैं शम्मी जी से। शम्मी जी, सबसे पहले तो हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। शम्मी जी, आपकी एक्टिंग की शुरुआत कैसे हुई, या फिर ये पूछूं मैं कि आपकी एक्टिंग की शुरुआत क्यों और कैसे हुई? ये तो मुझे खुद भी नहीं मालूम कि कैसे हुई। ऐसे ही बाय द वे हो गया था। हमारे एक पहचान वाले पर्सन थे जो महबूब साहब के यहाँ असिस्टेंट थे। तो वो घर में आते थे तो उन्होंने एक दिन आके कहा कि मुख्तार, शेख मुख्तार अपनी पिक्चर के लिए एक नई लड़की ढूंढ रहे हैं, तो तुम काम करोगी? तो ऐसे हाँ जस्ट लाइक दैट। तो उन्होंने कहा वो चलो फिर तो उनको जाके मिलते हैं। तो नेक्स्ट डे उनको जाके मिले तो रेनी सीजन था और रास्ता क्रॉस करते हुए आई फेल डाउन। तो उठाया सब कपड़े उपड़े खराब हो गए थे। उसी हालत में वो शेख मुक्ता जी को मिलने के लिए गए। तो उन्होंने 2-3 क्वेश्चंस पूछे, आप हिंदी में बात कर सकती हैं कि नहीं? तो आई टोल्ड हिम, मैं अभी आपके साथ बात तो कर रही हूँ ना। तो ही स्टार्टेड लाफिंग, ही सेड ठीक है, हो गया। तो ऐसे ही डब्बस में ही हो गया। अच्छा, लेकिन जब आपने अपने घर वालों से बताया कि आप एक्टिंग करना चाहती हैं, तो क्या उन्होंने सपोर्ट किया आपको या फिर खिलाफ थे आपके? नहीं, सब बहुत महाराज थे। मैं पारसी हूँ और मेरी फैमिली वाले सब प्रीस्ट क्लास के लोग हैं। तो मेरे मामू वगैरह सब बहुत गुस्से थे। वो दे वर नॉट मीटिंग मी फॉर क्वाइट सम टाइम। वो मुझे मिलते थे नहीं, बिकॉज उनको बहुत बुरा लगता था कि कोई प्रीस्ट की लड़की जो है फिल्म में काम करे। इट वॉज वेरी बैड। फिर स्लोली 2-3 साल में जब वो कुछ बैनर्स लगने लगे, कुछ पोस्टर्स लगने लगे एंड ऑल दैट, तो फिर एवरीबॉडी रिकंसाइल्ड। और मेरे मासा थे, उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया था कि नहीं करो अगर काम करना है तो। आज तक आपने कितनी फिल्में की होंगी या कितनी फिल्मों में हंगामा किया है? मेरे को बिल्कुल नहीं मालूम, क्योंकि मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं लगा। लेकिन एवरेज अगर गिनने जाओ, बिकॉज मेरे को अभी 56 ईयर्स हो गए काम करते करते, तो 400 से ऊपर ही होगी फिल्में मुझे लगता है। क्योंकि मुझे कोई भी मतलब रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास। मैं एक्सेप्टिंग सम बिग बैनर्स के या ऐसे कुछ 2-4 पिक्चरें हैं, वो बाकी छोटी छोटी पिक्चरें उस वक्त बहुत करते थे। कोई वैम्पिश रोल भी किया, कॉमेडी रोल्स भी किए। तो मैंने किसी का भी रिकॉर्ड नहीं रखा। अबाउट 400-500 होगा एटलीस्ट, आई थिंक। अगर आप एक्ट्रेस ना होती तो क्या होती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं कह रही हूँ ना, मुझे समझ ही नहीं थी कुछ भी। मेरे हिसाब से उस वक्त भी यही था कि काम तो काम है, चाहे वेब का काम करो, चाहे कॉमेडी काम करो, चाहे हीरोइन का काम करो, यू आर एक्टिंग। तो मैंने कभी भी डिफरेंस नहीं देखा। सो मैंने कभी सोचा भी नहीं कि हीरोइन नहीं है या अभी मैं वेब का काम कर रही हूँ, अरे अभी तो मैं कॉमेडी कर रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा, बिकॉज आई थॉट एक्टिंग आफ्टर ऑल वाज एक्टिंग। पंजाबी में मैंने काम किया। पंजाबी में 4-5 पिक्चर की थी। वो अपने धर्मेंद्र जी के कज़न ब्रदर के साथ में उनकी 3-4 सुपर हिट पिक्चर थी। लंबरदार नहीं, और पता नहीं 2-3 और नाम थे, मुझे नहीं याद है। उसमें एक्चुअली मेन रोल था वो लेडी फ्रॉम यंग टू ओल्ड। एक रोल था, काफ़ी अच्छा रोल था, और पिक्चर वो सुपर डुपर हिट, लंबरदार नहीं। उसके बाद की भी एक पिक्चर थी जिसका नाम मैं भूल गई, तो वो भी हिट हुई थी। फिर गुजराती पिक्चर में काम किया था, 1 या 2। इवन मराठी पिक्चर में आई थिंक गेस्ट रोल किसी एक पिक्चर में किया था। हाँ, एक बहुत बड़ी पिक्चर में किया था लॉन्ग टाइम बैक, लेकिन मुझे नाम भी याद नहीं और कुछ नहीं। उसके लिए भी गए थे यूपी में शूटिंग करने के लिए। अच्छा शम्मी जी,
उस दौर में क्या एक्टिंग स्कूल होते थे? आपने एक्टिंग सीखी थी किसी से? नहीं, कोई ऐसा कोर्स या कोई भी स्कूल या कोई भी वो कुछ भी नहीं था उस जमाने में। हम लोग अपने आप ही करते थे। एक चीज़ ऑफ कोर्स अच्छी थी, जो पहली पिक्चर में, जैसे मैं कह रही हूँ मल्हार में, और मुख्तार साहब की पिक्चर का नाम था उस्ताद पेड्रो, तो उस वक्त तारा हरीश जी आर्टिस्ट भी थे महबूब साहब की पिक्चर के, औरत में, इसमें उसमें उन्होंने काम भी किया था। तो वो मेरे साथ बैठ करके डायलॉग्स रिहर्स करते थे दूसरी फिल्मों के, नॉट डैट, दूसरी फिल्मों के। अगर मैं फादर का रोल कर रहा हूँ और मैं ये बोलूँगा तुम वो रोल कर रही हो तो कैसे जवाब दोगी, इस टाइप से। सो थोड़ी सी ट्रेनिंग उनके थ्रू अब मिली थी, दैट्स ऑल। आफ्टर दैट देयर वाज नथिंग लाइक स्कूल और ऐसे थ्रो करना चाहिए आवाज़। आजकल तो बहुत वेरी नाइस ट्रेनिंग पीपल गेट, दे आर लकी। शम्मी जी, फिल्मों में सदाबहार रहना और वो भी खास तौर से एक्ट्रेसेस के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपने ये कर दिखाया, इसके पीछे क्या राज है? नहीं, क्या है ना, कभी जैसे टाइम जाता है वैसे हर चीज़ बदल जाती है ना। अभी काम करने के तरीके भी बदल गए फिल्मों में भी, और अब जब से सीरियल्स आए हैं तब से तो बहुत ही मतलब है कि वो हो गया कि बिकॉज अभी पहले वीकली सीरियल हुआ करती थी, अब डेली सीरियल्स है, तो नेचुरली 20 मिनट की शूटिंग होनी चाहिए फॉर एन एपिसोड। तो रोज़ 20 मिनट मीन्स एक हफ्ते में जो है 80 मिनट, या अगर 5 एपिसोड है तो 100 मिनट। तो उसके लिए लोगों को सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक काम करना पड़ता है। तो इट इज़ बिकम वेरी हैक्टिक। तो नेचुरली एक्टिंग के उसमें तो मतलब एक कमी हो जाएगा ना। लोग कितनी देर तक उतना स्ट्रेन बर्दाश्त कर सकेंगे ना, एक इंसान, दैट मीन्स यंग लोग है वो लोग खैर कर रहे हैं। अब मेरी एज में आई कांट वर्क दैट वे ना, कि रात को 12 बजे तक काम करो फिर सुबह 9 o'clock पहुँच जाओ, इट्स नॉट पॉसिबल। तो अभी जो सीरियल में कह रही हूँ उन लोगों के साथ मैंने पहले से वो किया था कि मैं 7 बजे घर चली जाऊँ, तो दे हैड एग्रीड टू दैट कि हाँ आपको हम भेज देंगे, एंड दे आर स्टिकिंग टू दैट। सो आई एम हैप्पी दैट वे। अदरवाइज अभी कुछ सेंस नहीं बनता है। आप सोचिए सुबह 9 o'clock से इफ यू आर रियली वर्किंग हार्ड, लाइक इमोशनल है और वो है, तो इट टेक्स इट्स रोल। यू सी कॉमेडी में फिर भी लाइट में चल जाता है, लेकिन सीरियस रोल्स में बहुत वो है, तो स्टैंडर्ड थोड़ा लो तो हो गया, बिकॉज यू कांट एक्सपेक्ट पीपल। वो लोग अभी क्या करते हैं, खाली डायलॉग याद करते हैं और डायलॉग याद करके फिर बोल जाते हैं है ना, कट। और बीच में शॉर्ट में कट भी होते हैं, इतने छोटे छोटे शॉर्ट्स आते हैं, उसके बीच में आपका क्लोजअप आया, उसके बीच में इसका क्लोजअप आया, उसमें तो फुल डायलॉग भी कभी कभी आपका, इवन इमोशनल डायलॉग डजंट रिमेन, यू नो। जैसे पहले स्टेडी होता था, या तो फिर ट्रॉली आती थी आपके फेस के ऊपर, तब जब तक आप फिनिश कर रहे हैं। अब आप बोल रहे हैं उसके बीच में 4 क्लोजअप दूसरे लोगों के आ रहे हैं, तो नेचुरली वो स्टैंडर्ड नहीं रहेगा। आप अपनी तरफ से एक्टिंग करेंगे, लेकिन ऑन द होल नेचुरली स्टैंडर्ड डिटीरियर। फिल्म्स में ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता। फिल्म्स में अभी भी देयर आर वेरी फाइन एक्टर्स एंड ऑल दैट, एंड वेरी गुड डायरेक्टर्स दिस डेज। तो फिल्म्स में थोड़ा ज़्यादा, लेकिन फिल्म्स में कैरेक्टर आर्टिस्ट का इतना वो नहीं है, स्पेशली लेडीज। औरतों का कुछ काम नहीं होता, इट्स लाइक मर्दों की वो है। अच्छा, आपने तो सीरियल्स भी किए ना, तो वो फिर शुरुआत कैसे हुई आपकी? नहीं, बहुत टाइम हो गया, आई डोंट नो, जब से आई थिंक सीरियल्स स्टार्ट हुए हैं तब से आई थिंक आई वाज वर्किंग इन सीरियल्स। वो पहले वो छोटी छोटी फिल्म्स बनाते थे 1 घंटे की एंड ऑल दैट, वो हीबा फिल्म्स, जिन लोगों का वो एक मैगजीन भी है, तो उसमें मैंने पहले शुरू किया। 1 घंटे की फिल्म, 1.5 घंटे की फिल्म एंड ऑल दैट, ऑन स्मॉल कैमरा, ऑन वीडियोस। उसके बाद फिर सीरियल स्टार्ट हुए, तो किसने पूछा आप करेंगे, तो वो कर लिया छोटा एक कोई एपिसोड, और ये फिर वैसे करते फुल सीरियल्स में जो है 2-3 बहुत अच्छे सीरियल्स थे, लाइक देख भाई देख अभी भी चलती है, कभी ये कभी वो भी अभी भी चलती है।
उसके बाद मैं प्रोडक्शन में आ गई थी आशा पारेख जी के साथ में। तो हम लोगों ने 3-4 सीरियल साथ में बनाए। कोरा कागज है, फिर वो अपना दाल में काला एक कॉमेडी बनाई थी, फिर कुछ पल साथ तुम्हारा, कंगन, ऐसे 4-5 सीरियल्स भी मेड। फिर आई वॉज गेटिंग टू टायर्ड ऑफ प्रोडक्शन बहुत मतलब वो है, आई शुड से टायरसम। तो फिर मैंने आशा जी को कहा अब मेरा माफ कर दो, बिकॉज मैं नहीं करूँगी अभी प्रोडक्शन। तो इसलिए प्रोडक्शन, अदरवाइज द सीरियल्स डिड क्वाइट वेल। अच्छा शम्मी जी, आपने मॉडलिंग भी की है? एड्स मैंने 2-3 किए, अभी याद भी नहीं है क्या क्या, बस 2-3 ही किए, कोई ज़्यादा नहीं। एक कुछ पैराशूट ऑयल का था लॉन्ग टाइम बैक, डबल रोल कुछ था, तो उसके लिए क्या था। फिर एक कोई बच्चों का स्वीट्स का कुछ था, तो उसके लिए क्या था। वो क्या है ना, हमारे यहाँ आजकल वो सेक्रेटरीज रखते हैं, सेक्रेटरीज फिर जाके काम लेकर आते हैं एंड ऑल दैट। तो आई हैव नेवर हैड अ सेक्रेटरी और एनीथिंग, और मैंने कभी किसी से काम मांगा भी नहीं है आज तक, गॉड्स ग्रेस है। तो मुझे नहीं मालूम कि कैसे काम मिलता है। मुझे लोग कहते हैं आप कोई सेक्रेटरी रख लीजिए, लेकिन ऐसी ज़रूरत मेरे को कभी नहीं पड़ी, बिकॉज डायरेक्टली प्रोड्यूसर के साथ बात करते थे, और जिसको रियली ज़रूरत होती थी वही आता था। जैसे अभी मेरे ख्याल में 2-2.5 साल तक मैंने खाली बीच में 2-3 एड्स किए थे। उसके बाद अजय सिन्हा जी ने मुझे आके कहा कि नहीं आपको ज़रूर करना है, बिकॉज ये रोल आप ही के लिए मेरे ध्यान में खाली आप है। वेरी स्वीट ऑफ हिम। तो इसलिए आई डोंट नो। आपकी लाइफ का कोई यादगार लम्हा आपको याद होगा जो अब आज तक नहीं भूल पाई होंगी? एक बार घोड़े के ऊपर कुछ गाना गा रहे थे, एंड घोड़ा जो है रैन हुए कैंटर करके भाग के कुछ हिल पे चढ़ गया था, और सब लोग नीचे घबरा गए थे कि अभी क्या होगा, क्योंकि उसके बाद उतर के एक रेलवे ट्रैक था, उसके अंदर वो था। तो वो सोच रहे थे वो घोड़ा अगर ऊपर से जंप करेगा ट्रेन आएगी, पूरे उसमें बहुत घबराहट हो गई थी। लेकिन रास्ते में जब मैंने देखा कि वो कंट्रोल नहीं है, तो थोड़ी राइडिंग मैंने सीखी थी। सो आई पुल्ड द रेन्स एंड आई जंप्ड ऑफ। फिर बेचारा घोड़ा तो जाके वाकई में उसको बाद में शूट करना पड़ा था। तो वो काफ़ी मतलब भगवान ने बचा लिया था, ओनली थोड़े स्क्रैचेस वगैरह साइड में, बिकॉज साइड में जंप करके गिरी थी। तो वो हैप्पी इंसिडेंट्स तो बहुत होते हैं, मतलब अगर ग्रुप अच्छा होता है तो यू आर एंजॉइंग ऑल द टाइम। और फिर कभी कभी नेचर में जाना पड़ता है, आउटडोर वगैरह, कश्मीर वगैरह में हमने बहुत शूटिंग की, तो नेचर के साथ इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। कभी ऑटम में जाओ तो वहाँ कश्मीर में आप चलते हैं, साथ साथ आपके साथ वो चिनार के पत्ते चलते हैं ऑरेंज, तो इट्स ब्यूटीफुल। तो ऐसे अच्छे अच्छे लम्हे तो बहुत हुए। आई थिंक आई एम वेरी लकी कि नेचर भी देखना मिला, और यू नो। अच्छा, कई बार ऐसे लम्हे भी होते हैं जो हमें पसंद नहीं होते या ना खुशगवार होते हैं, तो ऐसा भी कोई लम्हा है आपकी जिंदगी का? नहीं, आई डोंट थिंक सो। पैसे नहीं मिलते थे, वो होता था बार बार कि प्रोड्यूसर ने पैसे नहीं मिले, और फिर वो रह जाते तो उतने पैसे, पता नहीं बहुत पैसे मैंने खोए होंगे फिल्म लाइफ। बाकी ऐसे कोई ऐसा हरेसमेंट कभी नहीं हुआ। सब बोलते हैं कि लोगों को, लड़कियों को खास करके, यू नो, वो जो बोलते हैं ना कास्टिंग कोच एंड, आई डोंट थिंक आई हैव एवर एनकाउंटर्ड दैट मेरी पूरी करियर। किसी ने मेरे को इस तरह से अप्रोच ही नहीं किया, तो आई तो कांट से होता है कि नहीं होता। तो आई हैव बीन लकी। मैं तो यही कहती हूँ कि भगवान इज लुकिंग आफ्टर। अच्छा, आपने और नरगिस जी ने साथ में काफी काम किया है, तो उनके बारे में कुछ अपनी एसोसिएशन के बारे में बताइए हमें। अगर फिल्म में नहीं होते तो उनके साथ मुलाकात कहाँ से होती, वो बहुत बड़ी स्टार थी। बट जब से दोस्ती हुई तब से टिल द एंड हम लोग बहुत ही क्लोज थे, बहुत ही क्लोज थे। मेरी लाइफ में शायद इतना क्लोज मैं किसी के पास नहीं।
आई मिस हर इवन टुडे, क्योंकि हर चीज़ में उनकी याद आती है। अभी कभी कभी बच्चों को मिल जाते हैं तो खुश हो जाते हैं, ये है बस। अच्छा चलिए, हमारे ये फैंस यानी कि आपके दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सबसे जो यादगार जो लम्हा रहा वो कौन सा? यूं तो खैर बहुत होंगे, लेकिन जो आपको याद है। नहीं, हम लोग काफ़ी, शी वॉज ऑल्सो लाइक मी, हम लोग काफ़ी हंसते थे हर चीज़ के ऊपर, और इंसिडेंट्स काफ़ी होते थे। कभी कभी रॉन्ग शादियों में पहुंच जाते थे, भूल जाते थे कि कल है क्या आज है किसी बर्थडे की शादी में चले जाते थे, और एक बार कोई रॉन्ग फ्यूनरल में भी चले गए थे तो इस टाइप की चीज़ें बहुत होती थी, बट वी रियली रियली एंजॉयड, बिकॉज होल डे अगर हम लोग साथ होते थे। बाकी दत्त साहब हमको डांटा करते थे, क्या आप लोग 24 घंटे हंसते रहते। तो दोज वर वेरी वेरी गुड डेज। अच्छा, वैसे आपने मुकरी जी के साथ भी काफी काम किया है, तो उनसे जुड़ा कुछ वाकया बताइए। काफ़ी पिक्चरों में काम किया, इवन पहली पिक्चर में मुकरी साहब थे मेरे साथ, जो स्टार्ट बेडरूम में मेरा स्टार्ट हुआ था, तब से मुकरी साहब थे। तो मुकरी साहब के साथ तब से पहचान थी, और एंड तक मिलते रहते थे। शम्मी जी, आपकी और मुकरी जी की जोड़ी बहुत जमी, तो उनसे जुड़ा कुछ वाकया बताइए। अभी क्या है ना, 56 ईयर्स हो गए, तो इतने इंसिडेंट्स तो बहुत हुए होंगे, क्योंकि हम लोग बहुत एंजॉय करते थे। इट वाज मोर लाइक यू नो फैमिली एवरी टाइम। जो यूनिट के साथ शूट करते थे तो इट वाज मोर लाइक अ फैमिली। अभी क्या होता है ना, एक शॉट खत्म होता है, सब लोग जाके अपने मेकअप रूम में बैठ जाते हैं, या आजकल वो वैन्स हैं उसमें जाके बैठ जाते हैं। उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था ना, सब लोग सेट पे साथ में बैठते थे, तो फिर सामने वाला जो एक्टिंग करता था उसको देखते थे कि वो क्या कर रहा है, तो फिर उसके बाद आपका काम है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। आजकल ऐसा नहीं होता है ना, यू डू योर शॉट, आप चले जाओ, फिर वो लोग अपना शॉट करके चले जाएं, कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या हो गया। यहाँ तक कि कभी कभी आगे का सीन नहीं पता होता है ना पीछे का सीन पता होता। आप अगर जब फिल्म देखते तो कहते अरे पर ये ऐसी एक्टिंग नहीं होनी चाहिए था, हमको पता ही नहीं था पिछले ये हुआ। तो उसी उस वक्त सब मिल के खाना भी साथ में खाते थे, सब कुछ साथ में होता था। वो एटमॉस्फेयर अब नहीं रहा। नेचुरली जनरेशन के साथ चेंज होते ही है, यू हैव टू एक्सेप्ट कि ऐसा होगा। शम्मी जी, इतने लंबे अरसे के दौरान आपने लगभग सभी डायरेक्टर्स और एक्टर्स के साथ काम किया है, लेकिन उनमें से फिर भी ऐसे कौन से डायरेक्टर्स और एक्टर्स हैं जिनके साथ काम करके आपको बहुत मजा आया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, बिकॉज बेसिकली आई एम फ्रेंडली, तो मेरी सबके साथ बहुत अच्छी रेपो हो जाती है। अभी के एक्टरों के साथ में भी, और दिलीप कुमार से लेकर के राज जी के साथ या देवानंद के साथ, जो देवानंद के साथ मैंने खाली एक पिक्चर की, बट ही इज अ वेरी वेरी गुड डायरेक्टर, वेरी वेरी गुड मैन। तो ऐसा ऐसा नहीं है, आई हैव एंजॉयड वर्किंग विद प्रैक्टिकली एवरीबॉडी। शम्मी जी, एक्टिंग तो खैर आपकी जान है, लेकिन एक्टिंग के अलावा और किन चीजों में आपको इंटरेस्ट है? जैसे रीडिंग हुआ, ट्रैवलिंग हुआ, सिंगिंग हुआ? नहीं, मैं बहुत पढ़ती हूँ, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, प्लस म्यूज़िक का बहुत शौक है। किसी ज़माने में मैं स्कूल में या उसमें थे तब बहुत गाया करती थी स्टेज पे एंड ऑल दैट। और उसके बाद फिल्म में आने के बाद में वो चांस नहीं मिला। नाउ आई फील बैड कि मेरे को सीखना चाहिए था म्यूज़िक, बट स्टिल अगर मैं म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स में जाती हूँ, म्यूज़िक घर में भी मेरे को बहुत म्यूज़िक का शौक है। बाकी ट्रैवलिंग का शौक है मुझे। सो मतलब डर नहीं लगता, कभी अकेले भी नहीं लगता, बिकॉज यू नो बुक्स होती है तो यू आर वेरी हैप्पी विद बुक्स। और मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं, मतलब लेडीज में भी जेंट्स में भी तो ऑल द टाइम। शम्मी जी, तकरीबन आपने हर तरह के किरदार को निभाया है, लेकिन कोई किरदार ऐसा रह गया और जिसे आप निभाना चाहती हैं, या किस प्रकार के रोल आप आगे करना चाहेंगी? इच्छा तो मेरी सिर्फ ये है कि किसी दिन मुझे भगवान के दर्शन तो वो तो बहुत मुश्किल है, बट हो सकता है कभी वो भी जाए, क्योंकि मैं बहुत मानती हूँ भगवान में। मैं यही सोचती हूँ कि आज तक मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ, उन्हीं की ग्रेस की वजह से कर।
तो मुझे बहुत बहुत इच्छा है उसकी कि उनके दर्शन हो जाए, अभी तक हुए नहीं। हर किस्म के वैम्प के रोल भी किए हैं, बहुत ख़राब औरत के भी रोल किए हैं, कभी कभी तवायफ के रोल भी 1-2 पिक्चर्स में किए, एक हर किस्म की कॉमेडी की है और सीरियस रोल्स भी किए हैं। अभी भी ये सीरियल में जो मैं कर रही हूँ, घर एक सपना, उसमें क्या है, मिक्स्ड है, मतलब बहुत इमोशन भी है और लाइट मोमेंट्स भी है वहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो रोल जो है, मैं माई सेल्फ हूँ उसमें, मैं मेरी सेल्फ काम कर रही हूँ उसमें, जो पर्सनली आई वुड डू अंडर दोज सर्कमस्टांसेस। तो मुझे कभी ऐसी इच्छा नहीं कि हाँ ये रोल मैं करती, पता नहीं हाँ, मतलब मेरे को कभी ऐसे नहीं लगा कि हाँ आप क्या कर रहे हो। कई जगह होता है, क्योंकि यूनिट अगर कोई नए होते हैं ना तो थोड़ा सा इरिटेशन होता है, बाकी आप तो अपना काम खुद करते हैं ना। सो उसमें कभी मेरे को ऐसे नहीं हुआ। वैसे एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ वो यंग हीरोइन जो है वो मेरे को पूछ रही थी कि आप इतने साल से काम कर रहे हैं, आप बोर नहीं हो जाते? तो आई वाज सरप्राइज, ऐसे बोर कैसे हो जाएंगे आप अगर इंटरेस्टेड है तो हाउ। मैं तो कभी बोर नहीं हुई काम करता। तो सोचे अरे बाप रे, मैं तो तंग आ जाती हूँ, रोज मेकअप करके रोज आके सेट के ऊपर काम कर रहे हैं। सो इट्स मैटर ऑफ आप योर थिंकिंग, आप बोर हो रहे हैं कि नहीं। मैं कभी बोर नहीं हूँ। तो दैट्स व्हाट, अपनी अपनी वो होती है, आई थिंक अपना अपना थॉट, अपना अपना वे ऑफ लिविंग, उसमें तो मुझे बोरिंग कुछ भी नहीं लगता। शम्मी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी जिंदगी के इतने सारे खूबसूरत यादगार लम्हे हमारे साथ बांटे। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी हमारी खास मुलाकात शम्मी जी के साथ, सिर्फ आपके लिए। तो अगली बार हम फिर लेकर आएंगे ऐसे ही आपके मनपसंदीदा कलाकार को आपके लिए, आपसे मुलाकात कराने के लिए। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, बाय।